एक सवाल जो पूरे देश को दो हिस्सों में बांट देता है। कल्पना कीजिए, दो छात्र हैं, दोनों ने एक ही स्कूल में पढ़ाई की, दोनों ने दिन रात मेहनत की, दोनों का सपना है कि वो आईएएस अधिकारी बने। पहला छात्र एक गरीब परिवार से आता है, उसके पिता मजदूरी करते हैं, घर में बिजली भी कभी कभी रहती है। दूसरा छात्र भी मेहनती है, लेकिन उसका परिवार आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत है। अच्छी कोचिंग, अच्छी किताबें और वो हर सुविधा उसे मिली। अब अगर चयन की प्रक्रिया में दोनों के अवसर अलग अलग हों तो क्या यह पूरी तरह न्याय है? यही सवाल आज करोड़ों भारतीयों के मन में है। आरक्षण एक ऐसा शब्द जो सुनते ही सोशल मीडिया से लेकर संसद तक बहस शुरू हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा हथियार है। कुछ लोग कहते हैं कि अब इसे बदलने का समय आ गया है। लेकिन सच क्या है? आइए बिना गुस्से, बिना नफरत और बिना किसी राजनीतिक चश्मे से इस पूरे विषय को समझते हैं। आजादी से पहले का भारत समाज पूरी तरह बराबरी वाला नहीं था। कई समुदायों को शिक्षा, मंदिर, सरकारी नौकरियों और सामाजिक सम्मान से लंबे समय तक वंचित रखा गया। इसी ऐतिहासिक असमानता को कम करने के लिए संविधान निर्माताओं ने आरक्षण की व्यवस्था बनाई। इसका उद्देश्य किसी को विशेष अधिकार देना नहीं था, बल्कि उन लोगों को बराबरी की दौर में लाना था जो सदियों से पीछे छूट गए थे। यानी लक्ष्य था समान अवसर का। पिछले कई दशकों में भारत ने बहुत प्रगति की। नई यूनिवर्सिटियां बनी, हजारों कॉलेज खुले, करोड़ों लोग मध्य वर्ग में आए। कई ऐसे परिवार भी हैं जो कभी गरीब थे लेकिन आज आर्थिक रूप से मजबूत हो चुके हैं। यहीं से नई बहस शुरू होती है। क्या जो परिवार आज करोड़ों की संपत्ति रखते हैं, अच्छी नौकरियों में हैं और हर सुविधा रखते हैं, उन्हें भी पहले जैसी सरकारी सहायता मिलनी चाहिए, या फिर सहायता उन लोगों को पहुंचनी चाहिए जो आज भी गरीबी में जी रहे हैं? देश में एक बड़ा वर्ग मानता है कि भविष्य में सरकारी सहायता का सबसे बड़ा आधार आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। इस सोच के अनुसार अगर कोई परिवार किसी भी जाति का है लेकिन आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है तो उसे अच्छी शिक्षा, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सरकार का पूरा सहयोग मिलना चाहिए। क्योंकि गरीबी किसी एक जाति की नहीं होती है, गरीबी हर समाज में होती है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। कई विशेषज्ञ कहते हैं कि गरीबी और सामाजिक भेदभाव दो अलग अलग समस्याएं हैं। किसी व्यक्ति के पास पैसे होने का मतलब ये नहीं कि उसे कभी सामाजिक भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा। इसलिए उनका मानना है कि केवल आर्थिक आधार पर्याप्त नहीं हो सकता है। यानी वह सिर्फ पैसे की नहीं, सामाजिक अवसरों की भी है। कुछ लोग सुझाव देते हैं कि भविष्य की नीति ऐसी हो सकती है जिसमें सामाजिक पिछड़ेपन और आर्थिक कमजोरी दोनों को महत्व दिया जाए। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि जिन परिवारों को वर्षों से लाभ मिल चुका है और वो अब पूरी तरह सक्षम हैं, उनके बजाय सबसे जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचे। यह सिर्फ एक विचार है जिस पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। यही वे सवाल हैं जिन पर पूरे देश में चर्चा होती रहती है। आरक्षण भारत के सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक और संवैधानिक विषयों में से एक है। कुछ लोग इसे जारी रखने के पक्ष में हैं, कुछ लोग आर्थिक आधार को ज्यादा महत्व देने की बात करते हैं। लेकिन एक बात लगभग सभी मानते हैं, भारत ऐसा होना चाहिए जहां हर मेहनती, जरूरतमंद व्यक्ति को आगे बढ़ने का उचित अवसर मिले। अब आपकी क्या राय है? क्या आरक्षण व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए? अगर हाँ तो किस तरह? अपनी राय सम्मानपूर्वक कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको ऐसी गहराई से समझने वाली डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंडिया नॉलेज शो से जुड़े रहें। धन्यवाद।